Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Sahitya. I am a student of Bachelor of Travel and Tourism Management. Today we will discuss about FRRO, Foreign Regional Registration Office. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Firstly, we will discuss about the introduction of FRRO. विदेशी पंजीकरण भारत सरकार द्वारा एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत सभी विदेशी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आने के लिए भारत आने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के पास खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को उनके ठहरने की अवधि की परवाह किए बिना आगमन के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। 16 वर्ष से कम आयु के विदेशी बच्चों को पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है। विदेशी नागरिकों को अपने अधिकार क्षेत्र में निकटतम पंजीकरण अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। चिकित्सा समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट दी जा सकती है। विदेशी पंजीकरण अनिवार्य है और इसे विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशियों के पंजीकरण नियम 1992 द्वारा विनियमित किया जाता है। जो व्यक्ति निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पंजीकरण करने में विफल रहते हैं उनसे $30 का विलंब शुल्क लिया जाता है। नाउ वी विल नो अबाउट द कंटेंट ऑफ FRRO। विदेशी नागरिकों को पंजीकरण के समय आवासीय परमिट जारी किया जाता है। परमिट की वैधता वीज़ा में निर्दिष्ट प्रवास अवधि से मेल खाती है। अप्रैल 2018 में केंद्र सरकार ने FRRO योजना शुरू की जो विदेशियों को ऑनलाइन पंजीकरण करने और वीज़ा और संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देती है। नई योजना के तहत किसी विदेशी नागरिक को अब FRRO में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसा करने के लिए विशेष रूप से आवश्यक न हो। 2017 में लगभग 3,60,000 विदेशी नागरिक पूरे भारत में FRRO कार्यालय में आए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। पंजीकरण अधिकारी विदेशियों को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को पंजीकरण अधिकारी कहा जाता है। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, अमृतसर, बेंगलोर और हैदराबाद में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और अन्य सभी जिलों में जिला पुलिस अधीक्षक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट EFRRO, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। EFRRO कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल के द्वारा विशेष रूप से बुलाए जाने तक अपॉइंटमेंट लेने और कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेब आधारित एप्लीकेशन का उद्देश्य विदेशियों के लिए वीज़ा संबंधी सेवाओं के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशियों को उपयोगकर्ता के अनुकूलन अनुभव के साथ फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए विदेशियों को खुद को पंजीकृत करने अपना खुद का यूज़र ID बनाना होगा। इसके बाद वे भारत के विभिन्न वीज़ा और आव्रजन संबंधी सेवाओं जैसा पंजीकरण, वीज़ा विस्तार, वीज़ा रूपांतरण, निकास परमिट आदि के लिए पंजीकृत यूज़र ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना किसी परेशानी के FRRO कार्यालय आए बिना सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक वीज़ा दस्तावेज जैसे पंजीकरण, परमिट, वीज़ा विस्तार प्रमाण पत्र आदि डाक द्वारा बताए गए पते पर भेजे जाएंगे। इसे विदेशी नागरिक को उसके पंजीकृत ईमेल ID पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी भेजा जाएगा। विदेशियों को सेवा प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से FRRO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कुछ अपवादात्मक मामलों में विदेशियों को साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि और समय पर FRRO में जाने के लिए सूचित किया जाएगा। लास्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है फ़ोटो और दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। सेकंड, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतिकरण विकल्प का उपयोग करें, फिर फ़ोटो और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। थर्ड, प्रत्येक दस्तावेज की केवल एक
प्रति अपलोड करनी है। फोर्थ, स्कैन किए गए दस्तावेज PDF फॉर्म में होने चाहिए। फिफ्थ, प्रत्येक दस्तावेज में कई PDF हो सकते हैं। प्रत्येक PDF का अधिकतम आकार 1 MB होना चाहिए। सिक्स्थ, केवल पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन, फोटो एवं दस्तावेज ही नियुक्ति के लिए उपलब्ध होंगे। सेवन्थ, केवल स्थायी रूप से सहेजा गया आवेदन ही उपलब्ध किया जाएगा। I hope you all understand about FRRO, Foreigner Regional Registration Offices. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.